अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसमान या ज़मीन का मालिक रब्बुल आला, कुल कायनात 18,000 मखलूक़ात सब की रब रब्बुल आलमीन। इसीलिए कुरान में सूरा फातिहा में पहला आयत अगर पढ़ोगे, अगर समझोगे तो आपको पता चलेगा रब ने सबसे पहले क्या कहा। यह हम लोगों का सोचने का बात है। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह समझ लो, कोई भी अगर काम तुम करो तो नियत करना बहुत ज़रूरी है। बगैर नियत का काम का कोई बरकत नहीं है। ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बात को हमेशा भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन अगर कोई ये बात याद दिला दे किसी को तो तुरंत वो इसी बात के ऊपर अमल करने लग जाता है। कोई भी काम करने से पहले वो नियत ज़रूर कर लेता है। नियत का ऐसा है। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कुरानुल करीम में पहले ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह का रहम से शुरू करता हूँ। परवरदिगार रहमान रहीम बड़ा मेहरबान और दयावान है। सबसे पहले शुरुआत में ये बोल के शुरू करता हूँ। उस परवरदिगार के ऊपर हम लोगों का कितना भरोसा है, कितना ईमान रखता हूँ इस बात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये जो किताब, ये जो कुरान है, उर्दू में भी हिंदी में भी ट्रांसलेटर हो चुका है। आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ऐसा नहीं है हिंदी या उर्दू में जिसको उर्दू पढ़ना आता है उसको कुरान भी पढ़ना आता है। पहले बात ये समझो, जो हिंदी मीडियम में जो पढ़ के एडुकेशन लिया है, लेकिन जिंदगी में वो कुरान पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ख है, ऐसा नहीं है। अगर वो चाहता है वो कुरान पढ़े, कुरान का मतलब समझे, लेकिन हिंदी में अगर कुरान को पढ़ने जाओगे तो पढ़ने में उसका जो आलिफ से लेके या तक का हरफ का जो वर्ड, जो आवाज़ है, वो बिल्कुल सही ढंग से हिंदी में पढ़ के तुम पढ़ नहीं सकते। इसीलिए तुमको कुरान सीखना, कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाए, किसी को सामने आ जाए,
एक या दो, तीन या चार, पाँच, जितने को सामने आ जाए, अगर आप लोगों का कोई दोस्त है, अगर आप लोगों का कोई जान पहचान है, वो कुरान पढ़ नहीं सकता है, उसी के पास इस चैनल को शेयर जरूर करें। पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसके पास ये चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? कुरान हिंदी में मत पढ़ो, उसका जो तर्जमा है वो पढ़ लेना, लेकिन कुरान को अगर तुमने हिंदी में पढ़ोगे तो बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। उसका मतलब सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करने से तुमको फायदा क्या होगा? इसमें दीन इस्लाम की शिक्षा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जितना मेरे से होगा, मुझसे होगा, मैं उतना करूंगा इंशाल्लाह। रब्बुल इज्जत की जो रहमान है, जो रहीम है, जो सबको पालता है, सबको पालनहारा है, पालन दाता है, उसी की मर्जी से मैं अगर कहूं, उसके मर्जी से बिना कुछ ना होता है। रब ने अगर चाहा, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। अगर रब ने नहीं चाहता, जो मैं नहीं बुलाऊंगा, तो रब की कसम, उस खुदा की कसम, जिस खुदा के पास, जिस कुदरत के पास मेरा जान है, उसी रब की कसम मैं एक लफ्ज भी मैं बोल नहीं पाता हूं। अब सब लोग मानते हैं कि नहीं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, करके देखो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब नया चैनल खोला हूं इंशाल्लाह, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। और भी बातें हैं, आप लोग कैसे चलेंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इस चैनल में कुरान भी सिखाता हूं। सबसे पहला बड़ा बात ये है, जो मैं कुरान सिखाता हूं। आप लोग कुरान पढ़ो, कैसे सीखा जाता है, पहला स्टेप क्या है, इसका शुरुआत कैसा करना चाहिए, कैसे करोगे, ये बात मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज से, एकदम न्यू स्टाइल से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बात रह गई रब्बुल आलमीन की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात यहीं से शुरू होता है। मेरा ये बात कहने का मतलब ये है कि तुम लोग सीखो, कुरान को जानो। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों ने दिन को मोहब्बत करने वाला, इस्लाम को मोहब्बत करने वाला, औलिया औलिया गौस कुतुब को मोहब्बत करने वाला, सब लोग सुनो। सब लोग दुनिया में रह के प्यार सबकी ज़रूरत है, कोई किसी को मोहब्बत करता है ज़रूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज इसी की बात के ऊपर मैं बात करूँगा। औलिया औलिया गौस कुतुब की तरफ आज नहीं जाऊँगा, दूसरे दिन में आऊँगा इंशाल्लाह। तो रब्बुल आलमीन ये कहता है, क्या कहता है? कुल कायनात, अर्श फरश, 7 आसमान, 7 जमीन, 18,000 मखलूकात, सबका मालिक रब है। और उसी रब ने हम लोगों को जिंदगी कैसे चलाए, जिंदगी में कैसे चलेंगे, इस दुनिया में बसारा कैसे करेंगे, इस कुरान में बताया। कुरान की रूप में अगर जिंदा देखना है, जिंदा कुरान को,
तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी स्टाइल, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कैसे चलता है, कैसा बात करता है इंसान से, कैसे इंसान से जो बात करने का तरीका कैसा है, यह हम लोगों को सीखना है। अगर जिंदगी में कुरान को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को अगर अपनाओगे तो याद रखो, जिंदगी में कभी जिंदगी में तुमको कोई भी बरगला नहीं सकता है, तुमको कोई फुसलाना नहीं सकता है, तुमको कोई गलत रास्ते पे, गलत राह पे चला नहीं सकता। कुरान का और हदीस का एक ही सबसे बड़ा खूबी है, जिंदगी कभी तुम हारोगे नहीं। जिंदगी हमेशा तुमको जीत और जीती है, जॉय और जय है, हारने का कोई स्टेप नहीं है। अगर तुमको हारा रब ने तो याद रखना उस हार भी तुम्हारी जीत है। तो हम लोगों को सबसे पहले उसी कुरान को तो सीखना चाहिए ना। तो सीखोगे कैसे? इस चैलेंज के माध्यम में मैं सिखाता हूँ, इसका पाठ में लिख देता हूँ, जो कुरान के पढ़ने का जो है थंबनेल में जो लिखवा देता हूँ, ये कितना नंबर पाठ है। ये पाठ अगर तुम पढ़ लो, देख लो, तो तुमको समझ आ जाएगा। इसको प्लेलिस्ट भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, नया खोला हूँ इसलिए अभी पूरा तरीके से सेटिंग नहीं कर पाया हूँ, पूरा तरीके से सेटिंग करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरा साथ दिए, साथ दो, बहनें, माताएं, छोटे बड़े बुज़ुर्गों ने सब लोग मिल के अगर मेरे को साथ दोगे तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। इतना धमाधर, इतना ऐसे कुरान के बारे में मैं आप लोगों को दिल में गाड़ूंगा, याद रखना जिंदगी में कभी तुम भूल नहीं सकते, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कुरान की ऊपर इतना मोहब्बत, इतना प्यार पैदा होगा जब सोच भी नहीं सकते तुम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कुरान को सबसे पहले सीखो मेरे दोस्तों। कुरान सीख नहीं पाया, अगर कुरान सीख जाओगे, हिंदी में भी उसको अनुवाद मिलता है। बाजार से जाके, कोई स्टॉल से जाके, कोई दुकान से जाके खरीद कर लेके तुम पढ़ो। एक हरफ पढ़ना, एक हरफ पढ़ के एक आयत पढ़ना, एक आयत पढ़ने के बाद उस आयत के ऊपर गौर करो, रब्बुल आलमीन क्या कहा है उस आयत के बारे में। वो एक ही आयत पढ़ो, एक बार पढ़ के वो बात को दिन भर तुम सोचते रहो और मत पढ़ो। एक आयत लेके अगर तुम दिन भर, हर दिन तुम काम करो, वही बात के ऊपर तुम अगर सोचते रहोगे, याद रखना तुम्हारा काम तो काम हो ही जाएगा सारा जिंदगी। जब तक तुम ऐसे बात को लेके सोचते रहोगे, तुमको नफल इबादत की तुमको सवाब मिलेगा, रब्बुल आलमीन अता करेगा। ये बात जान लो, तो क्या फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात मैं आज नहीं करूँगा, इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन चाहा तो दूसरी बार फिर भी और बात करूँगा। अगर आप लोग साथ दे तो और मज़ा आएगा बोलने में। इसके ऊपर मेरे को भी, आप सब लोगों को भी बोलने से भी ज़्यादा, मेरा मुंह से जितना मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा मुझसे अमल करने का रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। सब ने, जो लोग देख रहे हो, सब लोग ये बात सुनने के बाद सब लोग आमीन जरूर कहें।
आमीन। अल्लाह कबूल फरमा, आमीन। तो मेरा दोस्तों, भाइयों बहनों, जो जिधर से देख रहे हों, आगे जाके जो लोग देख लो, ज़रूर इसको, इस चैलेंज के मैं और आगे बढ़ाओ। दोस्तों, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, ज़रूर मेरा साथ दीजिए और मैं कोशिश करूँगा। चलो आज ये ख़त्म करता हूँ, इसके बाद जो पार्ट आएंगे उसमें भी मिलेंगे इंशाल्लाह। सबको मैं सलाम करता हूँ, सलाम करके ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अमा अलैना इल्लल बलाग।